जय माँ भवानी दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल अम्बे कल्याण में। दोस्तों, बहुत से व्यक्तियों का प्रश्न है कि गुरु मंत्र धारण करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। वैसे तो जो व्यक्ति गुरु बनाते हैं उनको यह जानकारी अपने गुरु से मिल जाती है, पर कई बार कई व्यक्तियों को यह नहीं मिल पाती। तो आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर आपने गुरु मंत्र धारण कर रखा है तो आपको इस वीडियो को ज़रूर सुनना है, या फिर आप किसी भी स्वरूप यानी भगवान के स्वरूप को जपते हैं, भगवान कृष्ण को, श्री राम जी महाराज को, हनुमान जी महाराज को, या अन्य किसी भी देवी देवता का मंत्र आप करते हैं, तो भी आपको इन नियमों का पालन करना है। जब आप गुरु मंत्र धारण कर लें तो आपको ध्यान देना जरूरी है कि उनके नियम क्या होते हैं, क्या आपको परहेज रखना चाहिए, किस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन किन चीज़ों का नियम बनाना पड़ेगा और इन चीज़ों को आपको अपने जीवन में हमेशा के लिए उतारना पड़ेगा। तो पहला काम है दोस्तों कि पहले यानी पूर्व समय में आपने जो भी गलत काम किया हो या किसी भी प्रकार की आपकी संगति रही हो, उस चीज़ को आपको सुधार में लाना पड़ेगा। कहने का मतलब है दोस्तों, गलत कार्यों से आपको दूर रहना है आज के बाद। दूसरी चीज़ है दोस्तों, गुरु मंत्र धारण किया हुआ व्यक्ति शराब, मांस, मदिरा का सेवन कभी नहीं करेगा। यह बहुत ध्यान रखने योग्य बात है, इसे मजाक में ना लें। सीरियसली तौर पर बता रहा हूं मैं आपको, इस चीज़ को आपको त्यागना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा गुरु नहीं होगा जो इन चीज़ों को या इन चीज़ों का सेवन करने के लिए आपको कहेगा या इन चीज़ों के लिए सहमत होगा। अगली चीज़ है दोस्तों, गुरु मंत्र का जब भी आप ध्यान करते हो, जिस भी आसन पर बैठकर करते हो, उस आसन का आपको ध्यान रखना होगा। उस आसन का उपयोग केवल आपको ही करना है, ना तो किसी व्यक्ति को इसे देना है और ना ही कोई व्यक्ति आपके इस आसन का प्रयोग करे। इस चीज़ का आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। उस आसन की स्वच्छता का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों। जिस स्थान पर आप ध्यान करते हो उस स्थान का भी आपको ध्यान रखना है। जो व्यक्ति मांस मदिरा का उपयोग करते हैं, ऐसे व्यक्ति उस स्थान पर ना जाएं, तो ही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि जिस स्थान पर बैठकर आप अपने मंत्र का जाप कर रहे हो, अपने तपोबल को बढ़ा रहे हो, उस स्थान पर धीरे धीरे पवित्रता आने लगती है, पॉजिटिविटी आने लगती है। और अगर कोई दुष्ट व्यक्ति उस जगह पर चला जाता है तो उस जगह का जो पॉजिटिव ऑरा होता है वह धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इस प्रकार से स्थान का भी महत्व है और आसन का भी महत्व है। आपको हमेशा जब भी आप मंत्र जाप करें तो आसन यानी आपने जो आसन निर्धारित किया है उसी का उपयोग करना है, और जो जगह आपने सुनिश्चित की है उसी निर्धारित स्थान पर बैठकर आपको मंत्र जाप करना है। अगला है दोस्तों, जो व्यक्ति गुरु मंत्र करता है या किसी भी प्रकार का मंत्र करता है, उसको अपना आहार थोड़ा कम रखना है, ताकि मंत्र जाप करते वक्त उसे किसी भी प्रकार का आलस और प्रमाद ना आए। क्योंकि जब भी आप पेट भर के भोजन कर लेंगे तो आपको ध्यान करने में, मंत्र जाप करने में परेशानी आएगी और अच्छी तरह से आप अपना ध्यान उस मंत्र में, उस साधना में नहीं लगा पाओगे। इसीलिए आपको अल्प आहार करना शुरू कर देना है, ताकि इसका आपकी बुद्धि पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े।
और जब गुरु मंत्र को आप करते हैं तो आपको गुरु मंत्र बोल बोल कर नहीं करना है, क्योंकि गुरु मंत्र केवल आपको दिया गया है। गुरु मंत्र किसी और व्यक्ति को हम नहीं बता सकते। तो आपको ध्यान रखना है, इसका बोलकर जाप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मन ही मन में इसका जाप करना है। इस चीज़ का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपका जो गुरु मंत्र है वो किसी अन्य व्यक्ति को सुनाई ना दे। गुरु मंत्र को आपको अपने हृदय में संजोकर रखना है, पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना है, क्योंकि गुरु मंत्र पर पाबंदी होती है दोस्तों। गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता। अगर आप गुरु मंत्र को किसी और को बताते हैं तो उसका महत्व खत्म हो जाता है, उसका प्रभाव आपके ऊपर कम होता है दोस्तों। और जितना हो सके आपको उसका उतना मनन करना है, उतना अधिक जप आपको गुरु मंत्र का करना है। और दोस्तों 5 तरह के विकार होते हैं: जुबान, आँख, कान, नाक और त्वचा। यह 5 तरह के विकार हो जाते हैं। इन विकारों से आप दूर रहें। अब आप कहेंगे दोस्तों यह विकार कैसे? यह तो अंग हैं। पर दोस्तों इन्हीं अंगों के द्वारा विकार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इन इंद्रियों पर आपको संयम लाना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति साधारण पुरुष से असाधारण मानव बनने का प्रयास करता है, एक योगी पुरुष होने, एक धार्मिक मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, तो इस चीज़ पर उसको बहुत ध्यान देना पड़ता है। जुबान पर संयम का मतलब है दोस्तों आपको अपने आहार पर और बोली चाली पर आपको ज़्यादा विचार करना है, क्योंकि जो जुबान होती है दोस्तों वह बहुत गजब तरीके से कार्य करती है। एक तो वह वाणी से वार करती है, और एक ज़्यादा खाकर यानी या तो स्वाद से आपको मारेगी या वाणी से आपको हानि पहुंचा सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा है दोस्तों आपकी आँखें। आपकी दृष्टि एकदम स्वच्छ और सत्व गुण वाली होनी चाहिए। आपको किसी प्रकार की कोई गलत चीज़ अपनी आँखों से नहीं देखनी है। नाक, कान और त्वचा, इस पर भी आपको संयम रखना है। ज़्यादा सुगंधित आपको परफ्यूम यूज़ नहीं करना है। अपने कानों से कोई गलत वाणी आपको नहीं सुननी है। और त्वचा से मतलब है दोस्तों किसी को छूना, यानी किसी को गलत भाव से या गलत रूप से आपको नहीं छूना है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान इन चीज़ों का रखना है। इसीलिए इन विकारों को 5 विकार कहा गया है। तो इसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि आप साधना मार्ग में चल रहे हैं। तो इन चीज़ों को संयमित करते हुए आपको अपने तन और मन को साधना है। जो स्वयं को साधता है वही साधक बनता है। साधक की यही परिभाषा होती है। दोस्तों गुरु मंत्र लेने के बाद आपको एक समय निश्चित कर लेना है, और कितना आपको मंत्र जाप करना है वह भी निश्चित कर लेना है। तो इस प्रकार से जब आप सावधानी पूर्वक और नियम से आप गुरु मंत्र का जप या अन्य कोई मंत्र करेंगे तो धीरे धीरे आपको गुरु मंत्र का प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देने लगेगा। थोड़ा समय इसमें लगता है दोस्तों, पर आपको दृढ़ता से, पूरे श्रद्धा और विश्वास से इसका पालन करना है, और धीरे धीरे आपके जीवन में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। गुरु मंत्र बहुत प्रभावशाली होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से गुरु मंत्र धारण करने के बाद आपको नियम और सावधानियां रखनी है, तो ही आप साधना मार्ग में, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।